बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर अनग्रुप्ड सैम्पल डाटा सेट के लिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रेंज कैलकुलेट करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, जो कि हमें डाटा गिवन है इसे ही हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स वैल्यूज हमें क्या गिवन है, नंबर 1 10, उसके बाद 13, फिर 9, फिर 11, फिर 15 और आफ्टर दैट 10 एंड 20। ठीक है, अब डियर फ्रेंड, जैसे कि हम मीन की कैलकुलेशन के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, मीन के लिए सिंबल क्या है, एक्स बार। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब सिग्मा एक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी इन ऑल एक्स वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और सिग्मा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हम सिग्मा एक्स क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी इन ऑल एक्स वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम सिग्मा एक्स की वैल्यू जैसे कि 88 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 88। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, एन यहाँ पे क्या डिनोट करता है, यानी नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़ हमें कितनी गिवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एन हमारा क्या है, 7। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को और मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस सैम्पल डाटा सेट। डियर फ्रेंड्स, अब जैसे कि सिग्मा एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया है, 88, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन हमारे पास क्या है, 7, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज हमें 7 गिवन है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मीन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं इस डाटा सैंपल सेट के लिए। डियर फ्रेंड्स, इस सैंपल डाटा सेट के लिए हम क्या मीन कैलकुलेट करते हैं, 12.57। ठीक है, 12.57, ये हमने राउंड करके वैल्यू 2 डिजिट्स तक यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, मीडियन, यानी मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इसी डाटा सेट के लिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, इसी डाटे को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटे को अरेंज किया, यानी 9 10 फिर 10, यानी 10 की वैल्यू हमें 2 टाइम्स यहाँ पे गिवन है डाटे में। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, यानी 9 10 10 11 13 15 एंड 20। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन था जो वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, इधर राइट साइड से भी हम 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, सेंटर में ओनली 1 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, यानी यही हमारा मीडियन है। ठीक है, अगर डियर फ्रेंड्स यहाँ सेंटर पर 2 डिजिट्स हमारे अवेलेबल होते तो फिर उन दोनों का हम एवरेज ले लेते और वही हमारी मीडियन वैल्यू कहलाती। यहाँ पर ओनली 1 डिजिट्स अवेलेबल है, यानी 11, तो डियर फ्रेंड्स यही हमारा मीडियन है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमें मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर दिस डाटा। डियर फ्रेंड्स, मोड की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव नंबर इन होल डाटा। ठीक है, इज कॉल्ड मोड। डियर फ्रेंड्स, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है हमें गिवन डाटे में, वही हमारा मोड कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स वैल्यूज जैसे कि क्या है, फर्स्ट हमारा 10 है, उसके बाद 13, फिर 9, फिर 11, फिर 15, फिर 10, यानी 10 डियर फ्रेंड्स सेकंड टाइम दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 20, 20 भी 1 टाइम। डियर फ्रेंड्स, यानी मोस्ट रिपीटेटिव नंबर हमारा कौन सा है, 10, यानी 10 ही 2 मरतबा रिपीट हुआ है और कोई नंबर नहीं है जो हमारा मोर देन 1 टाइम यहाँ पे मेंशन हो। ठीक है, तो हमारा 10 ही मोड कहलाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मोड की वैल्यू इस डाटे के लिए हमने क्या कैलकुलेट की है, 10। यानी डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मीडियन भी हमने कैलकुलेट कर लिया और मोड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद लास्ट डियर फ्रेंड्स, रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। रेंज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे रेंज का हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो डाटे में हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी उसमें से माइनस कर देंगे हम मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, और रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमारे पास डाटे में क्या गिवन है, 20। ठीक है, 20 ही ग्रेटर सबसे वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 माइनस, यहाँ पे 20 मेंशन कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू। अब सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है इसी डाटे में, यहाँ पर जैसे कि थर्ड नंबर पर 9। ठीक है, 9 सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारी, स्मॉलर वैल्यू है, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे।
यानी 20 में से हम 9 को माइनस कर देंगे और रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर फॉलोइंग डाटा सेट के लिए। ठीक है, रेंज की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स, 20 माइनस 9 यानी 11। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम अनग्रुप्ड डाटा सेट के लिए मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।